यह कथा कैलाश पर्वत से प्रारंभ होती है। एक बार भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती ने स्नान करने की इच्छा की। उन्होंने नंदी को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया, लेकिन नंदी भगवान शिव के भक्त थे और शिव के आदेश पर किसी को भी रोकने का साहस नहीं कर सकते थे। माता पार्वती ने महसूस किया कि उन्हें ऐसा सेवक चाहिए जो केवल उनका आज्ञाकारी हो। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक श्री गणेश थे। माता ने गणेश को आदेश दिया कि वह द्वार पर पहरा दे और किसी को भी अंदर न आने दे। गणेश ने माता का आदेश पूरी निष्ठा से पालन किया। इसी बीच भगवान शिव अपने ध्यान से उठे और माता पार्वती के कक्ष में प्रवेश करना चाहा। गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव ने अपने पुत्र को पहचान नहीं पाया और इसे अपमान समझा। शिव ने गणेश से मार्ग देने को कहा, लेकिन गणेश अडिग रहे। यह देखकर शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र का हाल देखा तो वे क्रोधित और दुखी हो गईं। उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड को विनाश की ओर ले जा रहा था। माता ने कहा कि यदि मेरे पुत्र को नया जीवन नहीं दिया गया तो वह संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देंगी। भगवान शिव ने वचन दिया कि गणेश को पुनर्जीवित किया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि कोई ऐसा प्राणी ढूंढा जाए जिसका सिर उत्तर दिशा की ओर हो और जो स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। एक हाथी के बच्चे का सिर लाया गया और गणेश के धड़ से जोड़ दिया गया। इस प्रकार गणेश को नया जीवन मिला। गणों के ईश्वर का दर्जा दिया गया। तभी से वे गणपति या गणेश कहलाए। उनके जन्म के समय ही उनके मुख पर बाल सुलभ सरलता और नेत्रों में दिव्यता थी। सभी देवता भगवान गणेश के जन्म की सूचना पाकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए। जब देवताओं ने गणेश जी को देखा तो वे उनकी अद्वितीय आकृति और उनकी आभा से प्रभावित हुए। हर देवता ने उन्हें अपने अपने तरीके से आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद गणेश जी के चरित्र और उनकी विशेषताओं का आधार बना। सूर्यदेव का आशीर्वाद। सूर्यदेव ने भगवान गणेश को तेज और बुद्धिमत्ता का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे गणेश, तुम में ऐसा तेज होगा जो संसार के अज्ञान को दूर करेगा। तुम्हारी बुद्धि से हर समस्या का समाधान निकलेगा। वरुण देव का आशीर्वाद। वरुण देव ने गणेश जी को समृद्धि और सुख का वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम जहां भी जाओगे वहां शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारा आशीर्वाद सभी को सुख देगा। इंद्रदेव का आशीर्वाद। इंद्रदेव ने उन्हें बल और साहस का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास ऐसा बल होगा जो हर बाधा को पार कर सकेगा। तुम्हारा साहस लोगों को विपत्तियों में संबल देगा। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को विद्या और ज्ञान का वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम विद्या के अधिष्ठाता बनोगे। हर विद्यार्थी तुम्हें पूजा करेगा और तुम उसे सफलता का मार्ग दिखाओगे। विष्णु जी का आशीर्वाद। भगवान विष्णु ने उन्हें सौभाग्य और सफलता का वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम जहां भी पूजे जाओगे वहां कार्य बिना बाधा के संपन्न होगा। लोग तुम्हारे स्मरण मात्र से सफलता प्राप्त करेंगे। शिव जी का आशीर्वाद। भगवान शिव ने गणेश जी को यह वरदान दिया कि वे हमेशा पहले पूजे जाएंगे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, किसी भी पूजा या कार्य का आरंभ तुम्हारी वंदना के बिना नहीं होगा। तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद। देवी लक्ष्मी ने गणेश जी को धन और ऐश्वर्य का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पूजन से घर में धन धान्य का अभाव कभी नहीं होगा। देवी सरस्वती का आशीर्वाद। देवी सरस्वती ने उन्हें वाणी और कला का वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ विद्या और संगीत का मेल होगा। लोग तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कला और साहित्य का सहारा लेंगे। अग्निदेव का आशीर्वाद। अग्निदेव ने गणेश जी को पवित्रता और शक्ति का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से स्थान और मन शुद्ध हो जाएंगे। यमराज का आशीर्वाद। यमराज ने उन्हें दीर्घायु और भय से मुक्ति का वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे भक्तों को कभी मृत्यु का भय नहीं रहेगा। वे तुम्हारे नाम से दीर्घायु और सुखी जीवन प्राप्त करेंगे।
नारद मुनि का आशीर्वाद। नारद मुनि ने गणेश जी को सर्वप्रियता और सहजता का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे भक्त तुम्हारे सरल स्वभाव से सदा प्रसन्न रहेंगे। तुम सदा सबके प्रिय बनोगे। कथा का समापन। इस प्रकार भगवान गणेश को सभी देवताओं से अनेक आशीर्वाद प्राप्त हुए। वे ज्ञान, बल, समृद्धि, विद्या और सौभाग्य के स्वामी बन गए। सभी देवता उन्हें विघ्नहर्ता और सर्व पूज्य के रूप में पूजने लगे। तभी से हर शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा आरंभ हुई। यह कथा यह सिखाती है कि यदि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद हो तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और सफलता निश्चित होती है।